क्या आप जानते हो परमेश्वर द्वारा सृजे गए संसार में बुराई की शुरुआत कैसे हुई? आपका विवेक ठीक आपकी आंखों की तरह है। आप जादू टोने और पिशाच कार्यों की ताकत को तोड़ सकते हो। एक अच्छे प्रेमी पिता से जैसे आप बात कर सकते हो, वैसे ही आप परमेश्वर से बात कर सकते हो। परमेश्वर की सहायता से आप हर समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इन सारे सवालों का जवाब इस छोटी सी पुस्तिका में है। वास्तविक सत्य। लेखक जैक पुनन। सब अधिकार सुरक्षित। बुराई के विषय में वास्तविक सत्य। संसार के महान रहस्यों में से एक जिसे लोगों ने समझने की अथक कोशिशें की, वह है बुराई का रहस्य। वह संसार जिसे सर्वज्ञानी और भले परमेश्वर ने बनाया, उसमें बुराई की शुरुआत कहां से हुई? संसार के हर क्षेत्र में बुराई का वर्चस्व क्यों होता है? और सब जगह इतनी बीमारियां, गरीबी, दुख और क्लेश क्यों पाए जाते हैं? क्या परमेश्वर हमारी मदद करने में रुचि नहीं रखता? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका हल खोजना है और बाइबल हमें उसका उत्तर देती है। परंतु इससे पहले कि हम इस विषय में आगे बढ़े, आइए हम परमेश्वर के विषय कुछ सच्चाइयों से अवगत हो जाएं। परमेश्वर का अस्तित्व अनंत काल से है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है। जिसे हम समय या युग के नाम से जानते हैं, वो उसकी भी सीमा के बहुत पहले से अस्तित्व में है। इस बात को समझ पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। ये केवल इसलिए कि हमारा दिमाग परमेश्वर की बुद्धि को समझ ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कप अपने आप में समुद्र के जल को समा सकने में असमर्थ होता है। बाइबल की पहली आयत इस प्रकार है। आदि में परमेश्वर। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन। उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की 66 पुस्तकों में से पहली पुस्तक है। जो कुछ संदर्भ हम सुनेंगे वह बाइबल की पुस्तकों में से किसी न किसी पुस्तक से संबंधित है। बाइबल परमेश्वर अनंतकालीन अस्तित्व का है सिद्ध करने की कोई कोशिश नहीं करती। वह इस बात को सत्य घोषित करती है। बाइबल में परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध रखने की इच्छा रखता है। वह एक मनुष्य नहीं है जैसा हम एक व्यक्ति को समझते हैं। वह एक आत्मा है, हर दृष्टिकोण से अनंत और स्वभाव से कभी न बदलने वाला। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, अनादिकाल से बुद्धिमान, अनादिकाल से प्रेमी, अनादिकाल से पवित्र है। परमेश्वर का अनादि प्रेम स्वार्थ रहित है और इसीलिए आरंभ से ही वह अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटने की इच्छा रखता है। यही कारण है कि उसने जीवित प्राणियों की रचना की। सर्वप्रथम उसने लाखों स्वर्गदूतों को बनाया ताकि वह अपनी महिमा और आनंद को उनके साथ बांट सके। यह मनुष्य के सृजे जाने के बहुत पहले हुआ। स्वर्गदूतों में उनका अगुआ होने के लिए लूसीफर को बनाया, वह नाम जो आज दुष्टता का प्रतीक है। किसी समय स्वर्गदूतों में सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर के नाम से जाना जाता था। वह प्रधान स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने लूसीफर के विषय में कहा, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणि, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक
तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। एहजकेल 28वां अध्याय 12 से 15 वचन। परमेश्वर ने जो तारे और पेड़ बनाए उनसे हटकर लूसीफर और अन्य दूतों को परमेश्वर के आज्ञा पालन करने या न करने के चुनाव की छूट दी थी। एक व्यक्ति को सदाचारी होने के लिए उसकी स्वेच्छा प्रथम आवश्यक बात है। तारे और पेड़ भला या बुरा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। वे निर्विवाद परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि वे चुनाव की स्वतंत्रता रहित सृजे गए हैं। इसलिए वे किसी भी पहलू से परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। एक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया रोबोट उसे बनाए गए प्रोग्राम के अनुसार उसकी हर आज्ञा का पालन करेगा, परंतु उसका बेटा ऐसा नहीं करेगा। फिर भी रोबोट उस वैज्ञानिक का बेटा नहीं बन सकता। एक व्यक्ति को सदाचारी होने के लिए उसे भले बुरे का ज्ञानी होना दूसरी आवश्यकता है। पक्षी और जानवर स्वेच्छा से कार्य करने का चुनाव तो कर सकते हैं, परंतु वे सदाचारी नहीं हैं क्योंकि उन्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। इसलिए वे न पवित्र और न ही पापी होते हैं। इसलिए वे परमेश्वर की संतान नहीं होते क्योंकि परमेश्वर एक सदाचारी व्यक्तित्व है। वास्तव में पक्षी और जानवर किसी भी हाल में आपके संतान नहीं हो सकते। आप एक कुत्ते को आपका आज्ञाकारी होने का प्रशिक्षण तो दे सकते हैं, परंतु फिर भी वह आपका बेटा नहीं बन सकता क्योंकि आपके बेटे में आपका स्वभाव होना जरूरी है और ये बात कुत्ते में है ही नहीं। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। यही बात हमें उसकी संतान बनने में संभव बनाती है। विवेक हमारे भीतर की आवाज है जो हमें सदाचारी होने की याद दिलाता है, और जब हम परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं तब वह हमें दोषी ठहराता है। इस प्रकार वे परमेश्वर के द्वारा सृजे किए जाने के समय कुछ भिन्न थे क्योंकि वे सूझबूझ रखने वाले सदाचारी थे। फिर भी अगुवे लूसीफर के हृदय में ऐसे विचार और जिज्ञासाएं उठने लगी जो अच्छी नहीं थी। यही वह समय था जब संसार में बुराई की शुरुआत हुई। लूसीफर के केवल विचार ही बुरे नहीं थे, परंतु उसके विचार घमंड, विद्रोह और असंतोष से परिपूर्ण थे। जब तक लूसीफर में बुरे विचार नहीं आए तब तक संसार पूर्णतः पवित्र था, परंतु अब बुराई ने सृजे हुए मनुष्य के भीतर, जिसे भले बुरे का ज्ञान है, अपना विकृत सर उठा लिया है। याद रखें कि बुराई की शुरुआत हृदय से हुई, वो बाह्य प्रक्रियाओं से नहीं आई। आज भी बुराई का जन्म हृदय से ही होता है। ये भी याद रखिए कि सबसे पहला पाप जिससे सारे संसार में बुराई फैल गई वह था घमंड। परमेश्वर ने लूसीफर को उसकी उपस्थिति से हटा दिया और उसी समय से लूसीफर शैतान कहलाया गया। बाइबल शैतान के पतन का वर्णन इस प्रकार करती है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यशायाह 14वां अध्याय 12 से 15 वचन। परंतु जब तक लूसीफर गिराया जाता, वह उसके विद्रोह में कुछ अन्य दूतों को भी शामिल करने में सफल हो गया। लाखों दूत उसके साथ शामिल हो गए, अर्थात स्वर्ग के 1/3 दूत, जैसा हम प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर ने लूसीफर के साथ उन्हें भी गिरा दिया। गिराए हुए यही दूत दुष्ट आत्माएं, दानव है, जो आज लोगों को सताते और तकलीफ देते हैं।
शायद आप भी दुष्ट आत्माओं या दूसरे जादू टोना करने वालों द्वारा सताए गए हो। यदि ऐसा हुआ है तो बाइबल में आपके लिए शुभ संदेश है। आप उनके सताव से हमेशा के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो सकते हो। इस पुस्तिका को ध्यान से सुनिए और जब आप इसके अंत में पहुंचेंगे तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए कैसे चमत्कार कर सकता है। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि यदि संसार में बुराइयों की सारी जड़ शैतान ही है तो परमेश्वर शैतान और अन्य दुष्ट आत्माओं को ही नष्ट क्यों नहीं कर देता। यदि परमेश्वर चाहे तो निश्चित रूप से एक क्षण में ऐसा कर सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता। ये इस बात की पुष्टि करता है कि शैतान और दुष्टात्माओं के अस्तित्व को बने रहने देने में सर्वज्ञानी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उसके उद्देश्य का एक भाग यह है कि वह शैतान द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को जटिल, असुरक्षित, खतरनाक बनाना चाहता है ताकि मनुष्य संसार में सुख सुविधाओं में ध्यान न लगाकर परमेश्वर की ओर फिरे और अनंत जीवन के विषय में सोचे। यदि पृथ्वी पर जीवन अत्यंत आरामदायक होता, जहाँ कोई बीमारी, क्लेश, गरीबी, आपदाएं नहीं होती, तो शायद ही कोई परमेश्वर का विचार करता। इसलिए परमेश्वर इन सभी आपदाओं और सुरक्षाओं के उपयोग द्वारा हमें उसके विषय सोचने और जरूरत में उसकी ओर फिरने के लिए करता है। यहाँ तक कि जो समस्याएं, बीमारियां और परीक्षाएं शैतान आपके जीवन में लाता है वे भी प्रेमी परमेश्वर की अनुमति से ही होता है ताकि आप परमेश्वर की ओर फिर सके। इस दृष्टिकोण से यह आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। यह बाइबल का संदेश है। मैंने एक व्यापारी के विषय में सुना जो किसी समय परमेश्वर के निकट था। जैसे ही उसका व्यवसाय बढ़ा वह परमेश्वर से दूर हो गया। उसके चर्च के बुजुर्गों ने उससे बार बार इस विषय पे बात की और उसे परमेश्वर की ओर लौटाने के प्रयत्न भी किए, परंतु वह अपने व्यवसाय में ही अत्यधिक व्यस्त था। एक दिन उसके 3 बेटों में से सबसे छोटे बेटे को जहरीले सांप ने काट लिया और बच्चा गंभीर रीति से बीमार हो गया, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी। तब उस बच्चे का पिता सचमुच बड़ा चिंतित हो गया और चर्च के एक बुजुर्ग को बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया। वह बुजुर्ग एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसने आकर इस प्रकार प्रार्थना की, परमेश्वर, इस बच्चे को काटने के लिए सांप भेजने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपके बारे में सोचने के लिए मैं इस परिवार को कभी तैयार नहीं कर पाता, परंतु 6 वर्ष में भी मैं जो नहीं कर पाया था इस सांप ने एक क्षण में कर दिया। अब जबकि उन्हें सीख मिल चुकी है, प्रभु इस बच्चे को चंगा कर दीजिए और होने दीजिए कि आपके विषय याद दिलाने के लिए उन्हें कभी किसी सांप की जरूरत न पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी परमेश्वर के बारे में सोचते ही नहीं है तब तक जब तक कि वे अचानक एक दिन कैंसर या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर अस्पताल नहीं पहुंच जाते। तब वे परमेश्वर के विषय सोचते और उद्धार के लिए उसकी ओर फिरते हैं। कभी न सुधरने वाले रोग, बीमारियां, गरीबी और संसार की कई बुराइयां मनुष्य को पाप से मुड़ने के लिए परमेश्वर उपयोग में लाता है। इस प्रकार परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में अनंत काल के निवासों तक पहुंचाने में सहायता करता है। शैतान द्वारा किए जाने वाली बुराइयों का उपयोग करके लोगों को शैतान के ही शिकंजों से छुड़ाकर उन्हें अनंतकालीन उद्धार दिलाने का परमेश्वर का यही तरीका है। इस प्रकार परमेश्वर शैतान को बार बार मूर्ख बनाता है। जो गड्ढा शैतान दूसरों के लिए खोदता है वो स्वयं उसी में ढकेला जाता है। शैतान का अस्तित्व बने रहने देने का दूसरा कारण है परमेश्वर की संतानों को पवित्र बनाना। आग के उदाहरण को देखिए। संसार के इतिहास में लाखों लोग आग से झुलसकर मर गए और फिर भी इसके कारण आग का उपयोग करना कोई बंद नहीं कर देता। क्यों? वह इसलिए कि आग के ही द्वारा भोजन पकाया जाता है, गाड़ियां चलती है और विमान उड़ाया जाता है और यंत्र भी चलाए जाते हैं। सोना भी आग से तपकर शुद्ध किया जाता है।
इसलिए आग भले ही नुकसानकारक और खतरनाक हो, अच्छे कामों में उपयोग में लाई जा सकती है। उसी प्रकार शैतान यद्यपि बुरा है और लोगों को गुमराह करता है, फिर भी परमेश्वर उसका उपयोग करता है। शैतान को यह अनुमति है कि वह कई अग्नि परीक्षाओं और परेशानियों के जरिए परमेश्वर की संतानों की परीक्षा ले, ताकि वे पवित्र और शुद्ध बने, जैसे सोना आग में डालकर शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि परमेश्वर संसार की सारी बुराइयों को एक एक क्षण में खत्म कर सकता है, फिर भी वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह अपने महिमामय उद्देश्यों को उन्हीं के माध्यम से पूरा करता है।